गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 10। आज है 28 मार्च 2025 और हम बात करेंगे इस नीचे दिए हुए आर्टिकल के बारे में। ऐसा न्यूज़पेपर रीडिंग करना रेगुलर बेसिस पे स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसका मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे वुमेन सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे बात हो रही है वुमेन अनबाउंड। अनबाउंड होता है बिल्कुल खुले घूमना या खुला होना। जैसे अनबाउंड का एग्जांपल बताता हूँ कैसे यूज हो सकता है। हर हेयर वाज अनबाउंड। हेयर को यहाँ पे सिंगुलर स्ट्रैंड माना जाएगा। वाज कलेक्टिव नाउन है तो वाज यूज होगा। हर हेयर वाज अनबाउंड मतलब उसके बाल खुले थे। तो ऐसे अनबाउंड को यूज किया जा सकता है। तो औरतों के बारे में बात हो रही है वुमन अनबाउंड। देखो प्लूरल फॉर्म है। तो जो औरतें हैं अनबाउंड वो खुली रहनी चाहिए। पब्लिक स्पेसेस मस्ट बी ऑलवेज सेफ फॉर एवरीवन। पब्लिक जो सार्वजनिक जगहें हैं ना वो सेफ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए सभी के लिए, फॉर एवरीवन। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। बोलते हैं ना कि भाई मैं अपने पिताजी की जगह यहाँ पे इस स्थान पे आया हूँ। डिस्पाइट ऑफ माई फादर आई हैव कम हेयर, तो मैं आ चुका हूँ। तो सेम ऐसे डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट लॉ, स्ट्रिंजेंट होता है सख्त लॉ, जो हार्श लॉ होते हैं, कड़े कानून होते हैं। वुमेन रिमेन फार फ्रॉम फीलिंग सेफ। फार फ्रॉम मतलब उस चीज से बहुत दूर है। तो ऐसे कई बार आपने सुना भी होगा कि भाई मैं उस चीज से बहुत दूर आ गया। आई हैव कम वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब बहुत ज्यादा दूर रास्ते पे चला गया उस चीज से, वे फॉरवर्ड। तो सेम ऐसे ही फार का यूज हुआ कि भाई रिमेन फार फ्रॉम फीलिंग सेफ, तो सुरक्षित करने फील करने से बहुत परे हैं इन मोस्ट पब्लिक स्पेसेस, बहुत सारे सार्वजनिक जगहों पर। इस पार्ट ऑफ इंसिडेंट, स्पेट होता है जैसे भाई लगातार बौछार होते रहना। स्पेट ऑफ इंसिडेंट इन जस्ट द फर्स्ट 3 months ऑफ 2025, मतलब जो एक लगातार बने रहे ना, स्पेट क्या जंग है, बार बार जो चीजें बनती हैं। इसका एग्जैक्ट टेंस में कैसे, जो झोंक है, गश मतलब जैसे पानी निकलता है। स्पेट ऑफ अटैक्स ऑन ट्रेवलर, तो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स इवेंट्स हो रहे हैं जो उसको स्पेट मतलब बौछार टाइप में एकदम लाइन लग गई। इंसिडेंट इन जस्ट फर्स्ट 3 months ऑफ 2025, पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च। हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये करता है प्रेजेंट इंडियन इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो हाईलाइट करता है हाउ वल्नरेबल, कितना वल्नरेबल होता है, जो इनको इजी से नुकसान पहुंचा सकता है, नाजुक है। वल्नरेबल वुमेन आर, कितनी वो हैं। देखो क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है, डब्ल्यू एच वाला वर्ड बाहर निकला जाता है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है वुमेन आर, तो वुमेन फिर आर। हाउ वल्नरेबल वुमेन आर कैसे हैं, स्पेशली वल्नरेबल यहाँ पे जो है वर्ब है, तो वुमेन आर वो हेल्पिंग वर्ब आ गया ऐसे। तो स्पेशली इन दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे पब्लिक जो आम जनता के लिए ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है। ए 23-year-old वुमन सस्टेन सीवियर इंजरी आफ्टर द जंपिंग ऑफ ए ट्रेन टू एस्केप एन असॉल्टर। तो सस्टेन मतलब जैसे क्या है, सस्टेन होता है वैसे बनाए रखना, शाश्वत जो चीज होती है। बट उनको जो चोटें आ गई उसको भी लिए सस्टेन यूज हुआ है, तो उन्होंने ये इनकर कर लिया, उनको चोट आ गई, जो सीवियर इंजरी, जो भयानक खतरनाक कड़ी इंजरी चोटें आ गई आफ्टर जंपिंग ऑफ। जंपिंग ऑफ मतलब जंप किया उन्होंने बाहर, किससे, ट्रेन, टू एस्केप बचने के लिए, एन असाल्टर जो अटैक करने वाला था। इन अदर अनदर शोकिंग केस ए प्रेग्नेंट वुमन, दूसरा शोकिंग केस बता रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन थी हु वाज एलिजिडली, मतलब कंफर्म नहीं है, आरोप है कि पुश्ड आउट ऑफ ए ट्रेन फॉलोइंग एन अटेम्प्ट रेप सफर्ड फॉर ए मिसकैरेज। तो उन्होंने कहा कि भाई एलिजिडली है कि पुश्ड आउट, उनको बाहर धकेल दिया गया ऑफ ए ट्रेन फॉलोइंग एन अटेम्प्ट, उन पे अटेम्प्ट हुआ था रेप, दो सफर्ड ए मिसकैरेज, तो उसको क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया उनका था, वो आपकी सेकंड होम हो गया था। इंसिडेंट पास्ट में है। हरासमेंट इज ए रेगुलर ओरडील, ओरडील होता है समस्या दुविधा, तो ये नियमित तौर पर बनी रहती है फॉर वुमेन इन अनरिजर्व ट्रेन कंपार्टमेंट, जो जहाँ पे रिजर्व नहीं है औरतों के लिए कंपार्टमेंट, डिब्बे, एंड ऑन गवर्नमेंट बसेस या गवर्नमेंट की बसेस में। हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस ग्रीम रियलिटी, ग्रीम मतलब होता है भयानक, बहुत दुखद घटना जो है, वो कौन जिम्मेवार रहेगा इस ग्रीम रियलिटी के लिए, सच्चाई के लिए। व्हेन सो सोसाइटी क्लेम्स टू चैंपियन वुमेन एम्पावरमेंट, तो जो सोसाइटी, जहाँ पे सोसाइटी क्लेम करती है, दावा करती है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है कि ये दावा करती रहती है टू चैंपियन, चैंपियन मतलब बढ़ावा देना, सपोर्ट करना वुमन की एम्पावरमेंट को, औरतों को शक्तिशाली बनाने के लिए। इन देयर सेमिनल वर्क, सेमिनल होता है एक्सेप्शनल वर्क, वाई लोइटर, तो ये किसी का बहुत ही मतलब पीस, आर्ट पीस लगा लो, बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने। सेमिलर लोइटर शिल्पा फादके, तो ये इनका एक वर्क है लोइटर। शिल्पा फादके, समीरा खान एंड शिल्पा रानडे आर्ग्यू दैट, इन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि व्हेन सोसाइटी सेज इट वांट्स टू प्रोटेक्ट वुमन, तो सोसाइटी कहती है जब ये प्रोटेक्ट करना चाहती है वुमन को, इट इज नॉट डज नॉट स्ट्राइव टू मेक पब्लिक स्पेसिस सेफर, तो ये डज नॉट, ये नहीं करती है, मतलब ये रेगुलर बेस पे है इवेंट बता रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, तो इट डज नॉट, ये जो पब्लिक के बारे में यूज किया गया है, सोसाइटी के बारे में इट यूज हुआ है, और ये डज नॉट इसको सिंगुलर काउंट किया है, तो सोसाइटी एज ए क्या है, सिंगुलर यूज होगा। इट डज नॉट स्ट्राइव, स्ट्राइव होता है मतलब किसी चीज में आगे बढ़ना, प्रयास करना, टू मेक पब्लिक स्पेसिस सेफ, जो सार्वजनिक जगह है उनको सेफ नहीं बना रहे हैं, इंस्टेड उसकी बजाय इट सीक्स टू कन्फाइन वुमन टू होम्स, ये मांगते हैं, ये कहते हैं कि भाई कन्फाइन मतलब होता है कैद करना एक जगह में वुमेन को, होम्स में घर में, स्कूल्स और द केयर ऑफ अदर्स, या दूसरों की केयर में उनको कन्फाइन करते हैं। इवन टुडे, आज भी वुमन मस्ट कॉन्स्टेंटली कंसिडर द टाइम ऑफ द डे द ट्रेवल, तो आज भी क्या है वुमन को देखना होता है, कॉन्स्टेंटली लगातार कंसिडर करना पड़ता है, या उस चीज को फैक्टर में लेना पड़ता है। द टाइम ऑफ द डे ट्रेवल, दो टाइम किस टाइम पे वो ट्रेवल कर रही है। वारी, वारी होता है अलर्ट, ऑफ वेंचरिंग आउट, वेंचरिंग आउट बाहर निकलना, आफ्टर द डार्क एंड बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज से आफ्टर डार्क उनको वेंचरिंग आउट करना, वो थोड़ी सा अलर्ट रहती हैं। ए नेसेसरी स्टार्टिंग पॉइंट, जो बहुत जरूरी है स्टार्टिंग पॉइंट इज अफर्मिंग, पक्का करना, दैट वुमन हैव द राइट टू लिव एंड मूव फ्रीली, तो वुमन के पास राइट है लिव का और मूव फ्री करने का, विदाउट फियर, बिना किसी डर के। वाइल इजियर सेड देन डन, वाइल जबकि इजियर जो आसान है, सेड दैट डन कहना आसान है मतलब करने की बजाय। ए रिसेंट दिल्ली हाईकोर्ट रूलिंग हैज सेट एन एग्जांपल, रिसेंट जो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या है एक रूलिंग दिया था। द कोर्ट अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब किसी चीज को सच ठहराना, द कन्विक्शन जो सजा है ऑफ ए मैन हु सेक्सुअली हरास्ड ए वुमन ऑन ए पब्लिक बस इन 2015, 2015 में उन्होंने हरास किया था, परेशान किया था, तो उनको सजा मिली, कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने। कॉलिंग इट ए डीपली कंसर्निंग रियलिटी, उन्होंने कहा कि ये बहुत गहन चिंता देने वाली सच्चाई है, दैट हरासमेंट इन पब्लिक स्पेसेस परसिस्ट डिस्पाइट द एड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टफ लॉ, तो कानून कड़े हैं, परसिस्ट जो बने हुए हैं कानून, डिस्पाइट डिकेड्स मतलब 10 साल का पीरियड होता है, इंडिपेंडेंस होने के बाद भी फिर भी ये कानून तक के बाद भी ऐसे से केस हो रहे हैं। द कोर्ट राइटली पॉइंटेड आउट होता है इशारा करना, दैट जजमेंट्स इन सच केसेस सर्व्स एज ए क्रूशियल सिग्नल टू सोसाइटी, तो ऐसे कोर्ट ने ये अच्छे से इशारा किया कि भाई ऐसे जो फैसले आते हैं ना ऐसे केसेस में, ये सर्व करते हैं सिग्नल टू सोसाइटी। अनटिल ए हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, जब तक क्या है, जब तक नहीं, अनटिल का मतलब जब तक नहीं कोई हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट नहीं बनाया जाएगा। कंजर्वेशन, कन्वर्सेशन जो बातचीत है अबाउट वुमन प्रोग्रेस विल रिमेन होलो, ये खाली रहेंगी, खोखली रहेंगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। इक्वली सिग्निफिकेंट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीजन टू स्टे एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो सेम महत्वपूर्ण है, इक्वली बराबर महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को, दैट हैड outrageously ruled inappropriate touching of a minor did not amount to attempt rape, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भाई माइनर को इनअप्रोप्रिएट बिना उचित तरीके से टच किया गया था, उसको कंसीडर नहीं किया गया रेप, तो उस ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो स्टे ऑर्डर लगा दिया। टॉप कोर्ट रिस्पॉन्स, जो टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स जो प्रतिक्रिया, सेंड्स ए क्लियर और मच नीडेड मैसेज, तो बहुत ही जरूरत थी इस मैसेज की और इन्होंने एक मैसेज सेंड करता है। सच टोटली इनसेंसिटिव, टोटली मतलब पूरी तरह से इनसेंसिटिव, जो असंवेदनशील और इनह्यूमन अमानवीय इंटरप्रिटेशन होता है कि चीज का अर्थ निकालना ऑफ द लॉ आर अनएक्सेप्टेबल, वो अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट लाई विद द जुडिशरी अलोन, जो जिम्मेवारी है ना अकेली इस पे नहीं है जुडिशरी पे। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो एडमिन का काम करती है पुलिस वगैरह, मस्ट इंश्योर दैट स्ट्रीट्स आर वेल लिट, तो वहां पे अच्छी तरह से लाइटें जलनी चाहिए। पुलिस आर ट्रेन टू हैंडल केसेस ऑफ हरासमेंट इफेक्टिवली, पुलिस भी ट्रेन होनी चाहिए जैसे हरासमेंट के केसेस को कैसे डील करना है उनको इफेक्टिवली अच्छे तरीके से। ऑल वैकेंसी इन लॉ एनफोर्समेंट आर प्रॉम्प्टली फिल्ड, बहुत जल्दी से फील्ड करनी चाहिए जो वैकेंसी खाली हैं जो भी पुलिस वगैरह में या इन्फोर्समेंट एजेंसी में। विदाउट ए कोऑर्डिनेटेड में सबका साथ में इंटीग्रेटेड
ऑल इनकम्पासिंग, सबको साथ मिला के अप्रोच टू सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। वुमन विल कंटिन्यू टू लिव इन फियर, अदरवाइज जो वुमन क्या है वो कंटिन्यू रहेंगी फियर में, डर में जिएंगी। डिनाइड देयर राइटफुल एक्सेस टू पब्लिक लाइफ, तो उनका क्या होगा, डिनाइड होगा, डिनाइड होगा उनका जो राइट हक है एक्सेस टू पब्लिक स्पेस बाय द पीपल। तो ये पैसिव फॉर्मेट में है, डिनाइड बाय दी जैसे पीपल है, देयर राइटफुल एक्सेस टू द पब्लिक लाइफ, ऐसे ही मना रहेगा जब तक ये काम नहीं हो पाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो वुमेन सेफ्टी पे अच्छा ऐसे बन सकता है इस आर्टिकल से। जैसे भाई इसमें की हाईलाइट्स क्या कह दी गई है कि हरासमेंट प्रिवेलेंट है आजकल। ये जो CNN न्यूज़ ने बताया कि भाई जो वर्बल तो अभी 60% तक प्रेजेंट है सोसाइटी में, साइकोलॉजिकल 25% है, फिजिकल 17 है, इकोनॉमिक 12 है, और रियल जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो 3% अवेलेबल है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वल्नरेबिलिटी है, तो यहाँ पे आजकल दिक्कत हो रही है, जो एग्जांपल दे सकते हैं आर्टिकल में। जुडिशियल ऑब्जर्वेशन भी है कि भाई लीनियंसी बरती गई है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अब बोला कि भाई ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन किया है। गवर्नमेंट क्या लेके काम कर सकती है, क्राइम रिडक्शन कर सकती है, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर CCTV वगैरह बना सकती है। जैसे सुभद्रा सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें 152 करोड़ रुपया लगाया गया है। तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने भी हाईलाइट किया था कि क्राइम में अभी कम हुआ है। तो ये गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं। रिकमेंडेशन ये है कि इम्प्रूव करो इन्फोर्समेंट एजेंसी को, उसमें वैकेंसी फिल करो, लाइट वगैरह सब जगह होनी चाहिए, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो अच्छा आंसर राइटिंग हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। इसके साथ मैं कुछ वर्ड की वोकेबलरी वर्ड्स की एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, तो यही एक प्रोसेस है जिससे आप सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is fixation. Fixation is a noun, its Hindi meaning in junoon, obsession, infatuation. Example of this word: Carlo has a absolute fixation with the new game. कार्लो का बिल्कुल जुनून है नए गेम के लिए। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक मैच फिक्सिंग। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग आपने बहुत बार सुना होगा, तो हम इससे याद रख सकते हैं मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग का उसको फिक्सेशन है, उसको जुनून है मैच फिक्स करने का। And the second word is comity. Comity is a noun, its Hindi meaning is sohard, courtesy, harmony. Example of this word: the comity between Canada and USA is great. मतलब दो देशों के बीच में सौहार्द और शिष्टाचार बहुत अच्छा है, कनाडा एंड USA के बीच में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कॉमिटी है, सौहार्द है, शिष्टाचार है। एमिटी से कॉमिटी याद रख सकते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज मेज। मेज इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज उलझन, टेंगल, इंट्रिकेसी। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू द मेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेज के, उलझन के, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की उलझन से पार हो जाना। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक मेज। टेबल को हिंदी में मेज बोलते, तो इस मेज को देख के बताना मेज है कि जटिल है, कि ये प्लास्टिक की है और ये लकड़ी की है। That is all for today. I will come tomorrow with more words. Please share my video among your friends. So